उन्होंने अपना फर्स्ट सेंचुरी एज अ इंडियन प्लेयर के रूप में आईपीएल में जड़ा था। ये रिकॉर्ड भी है। तो उनका करियर आईपीएल में कुछ ठीक रहा नहीं। उनका फॉर्म जो है कि कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे जाता था, कभी जो है कि अपना जगह स्थिर रूप से जिसको बोला जाता है वो बना नहीं पाए। मनीष पांडे एंड ऑफ एरा, आइए जानते हैं। सबसे पहले मनीष पांडे के बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय करियर उनका कैसा रहा है उसको लेकर के देखेंगे। आईपीएल करियर कैसा रहा उसको लेकर के देखेंगे। आगे फ्यूचर में मनीष पांडे का करियर आईपीएल में या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कैसा रहने वाला है उसको लेकर के जानेंगे। यानी कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ों पर बात करेंगे और पूरी डिटेल में इस वीडियो में मनीष पांडे के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में और चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मनीष पांडे के आईपीएल करियर की बात करें तो देखा जाए तो मनीष पांडे सभी टीमों से वो खेल चुके हैं, चाहे मुंबई इंडियंस हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, दिल्ली कैपिटल्स हो, केकेआर के टीम से वो खेल चुके हैं। देखोगे तो ऑलमोस्ट सभी टीमों से वो खेल चुके हैं। बहुत ही कम ऐसे टीम है आईपीएल में जो कि मनीष पांडे उनसे नहीं खेले हैं। तो देखा जाए तो उनका करियर जो स्टार्ट होता है 2008 में आईपीएल करियर स्टार्ट होता है मुंबई इंडियंस से। 2009 में जो है कि बेंगलुरु की टीम उनको सोल्ड कर लेती है 2009 और 2010 के लिए। और 2009 में ही जो है कि उन्होंने अपना फर्स्ट सेंचुरी एज अ इंडियन प्लेयर के रूप में आईपीएल में जड़ा था। ये रिकॉर्ड भी है और ये रिकॉर्ड हमेशा रहेगा क्योंकि एज अ इंडियन प्लेयर फर्स्ट सेंचुरी आईपीएल में उन्हीं के नाम है। देखा जाए तो अभी के रिकॉर्ड की बारे में बात करें, जो उनका फॉर्म है केकेआर से इस साल वो जुड़े थे और कुछ उस तरह का फॉर्म नहीं दिखा पाए। आईपीएल में जो है कि वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पर उतरते हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी उनका जगह यही था। वो हमेशा जो है कि फिनिशर का भूमिका निभाते आ रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखोगे तो वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पर भी उतरते थे और फिनिशर का भूमिका निभाते थे। दूसरी तरफ यहाँ पर आईपीएल करियर को देखोगे तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पर वो उतरते थे और फिनिशर का भूमिका निभाते थे। लेकिन देखोगे तो उनका आईपीएल करियर में 3900 प्लस रन है। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो 22 अर्धशतक उन्होंने आईपीएल करियर में लगा चुके हैं। देखोगे तो उनका करियर आईपीएल में कुछ ठीक रहा नहीं। उनका फॉर्म जो है कि कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे जाता था और सेम फॉर्म जो है कि वो दिखा नहीं पाए। कंसिस्टेंसी के साथ जो है कि वो रन नहीं बना पाए और बैटिंग नहीं दिखा पाए। एज अ प्लेयर के रूप में उन्होंने काफ़ी जो है कि यहाँ पर रन बनाए हैं। देखा जाए तो आईपीएल में 3900 प्लस रन कम नहीं होते भाई, बहुत होते हैं। लेकिन उस तरह का जो है कि इनका जो करियर रहा आईपीएल में उस तरह का रहा नहीं। किसी भी टीम से ये प्लेयर जो है कि उस तरह से 3 साल 4 साल के लिए कभी टिका ही नहीं किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए, क्योंकि उनका जो है कि करियर देखोगे आईपीएल करियर में तो उतना ठीक रहा नहीं। अप डाउन करते रहा। और अभी जो आप देख रहे हैं आईपीएल करियर में मनीष पांडे को, तो केकेआर ने 2025 में अपने तरफ जो है कि सोल्ड किया था। आप जानते हो कि 75 लाख में वो सोल्ड हुए थे केकेआर के लिए और उतना ज़्यादा भूमिका वो निभा नहीं पाए। उनको प्लेइंग 11 में जगह भी मिला लेकिन वो अपना रुतबा और अपना जो है कि फॉर्म दिखा नहीं पाए। तो ये रहा उनका आईपीएल करियर। अब बात करते हैं गाइस उनके टी20 करियर, उनके ओडीआई अंतर्राष्ट्रीय करियर को लेकर के। देखोगे तो उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर वो जैसा कि मैंने बोला, उनका पोजीशन जो था, बैटिंग पोजीशन, वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पर वो उतरते थे और कभी जो है कि अपना जगह स्थिर रूप से जिसको बोला जाता है वो बना नहीं पाए। उनके जगह पर बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज आ गए, जैसे कि आप देखोगे हार्दिक पांड्या आ गए, चाहे वो ऑलराउंडर हो लेकिन वो 4 नंबर पर, 5 नंबर पर हमेशा टी20 आई हो, ओडीआई हो, वो उतरते ही हैं। श्रेयस अय्यर आ गए, ऐसे ऐसे जो है कि 2-3 और प्लेयर आ गए जिसके कारण मनीष पांडे जो है कि अपना फॉर्म नहीं दिखा पाए। और मिडिल ऑर्डर के ये बैट्समैन है जैसा कि मैंने बोला, और मिडिल ऑर्डर में कहीं पर भी ये प्लेयर अपना फॉर्म दिखा करके जगह स्थिर नहीं कर पाए। चाहे टी20 करियर हो, चाहे ओडीआई करियर हो, कहीं भी अपना जगह स्थिर नहीं कर पाए, जिसके कारण जो है कि आप देख सकते हो को
ओडीआई में किस तरह का इनका जो है कि करियर रहा है और क्या फॉर्म इन्होंने दिखाया है ओडीआई में या फिर टी20 में। आप देख सकते हो कि किस तरह से इनका फॉर्म रहा है। पूरे तीनों फॉर्मेट को अगर यहाँ पर बात करें, सिर्फ यहाँ पर टेस्ट को छोड़ दें तो ओडीआई टी20 में कुछ उस तरह का फॉर्म ये बल्लेबाज दिखा नहीं पाए। तो इसी तरह से उनका फॉर्म जो है कि कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे आता था और अपना जगह कभी स्थिर कर ही नहीं पाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी फिनिशर का भूमिका ये बल्लेबाज निभाते थे। ये 2015 में ओडीआई में डेब्यू करते हैं और उसी समय से जो है कि इनका फॉर्म उतना अच्छा रहा नहीं, जिसके कारण जो है कि सेलेक्टर इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिए और आगे का जो इनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो करियर रहा 2015 के बाद 2021 तक कुछ ठीक चला। उसके बाद जो है कि इनका करियर और भी जो नीचे गिरने लगा और अभी आप देख सकते हैं कि सेलेक्टर इनके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं। मनीष पांडे के ऊपर एक समय पर ऐसा लग रहा था कि मनीष पांडे एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में उभरते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप जानते हो कि अभी के समय पर इंडियन क्रिकेट टीम में कितने सारे यहाँ पर बल्लेबाज आ गए हैं, गेंदबाज आ गए हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे कंपटीशन है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ रन नहीं बनाते हो, परफॉर्मेंस नहीं करते हो, फॉर्म में नहीं होते हो, तो आपका करियर जो है कि इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप फिक्स कर सकते हो। टॉप ऑर्डर हो या फिर मिडिल ऑर्डर हो, चाहे फिनिशर का भूमिका आप निभा रहे हो, कहीं भी आपका करियर सेट नहीं होने वाला है अगर आप कंसिस्टेंस के साथ आप रन नहीं बनाते हो। चाहे ओडीआई हो, चाहे टी20 हो, आईपीएल करियर हो या फिर टेस्ट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, आईपीएल करियर ही क्यों ना हो, उसमें आप सेट नहीं हो सकते हैं। मिडिल ऑर्डर हो या फिर टॉप ऑर्डर हो, चाहे आप गेंदबाज ही क्यों ना हो, तो आपको विकेट लेना ही पड़ेगा। तो इसी तरह का जो है कि इनका करियर अप डाउन रहा है और आप देख सकते हैं कि इनका जो फॉर्म रहा है ओडीआई हो, टी20 हो, आईपीएल करियर हो, किस तरह का रहा है। जानते हैं आगे का फ्यूचर किस तरह का होने वाला है। अगर इनके आईपीएल करियर को देखोगे फ्यूचर में, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीजन में मुझे लगता है कि ये बल्लेबाज शायद खेलते हुए नज़र नहीं आए। मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस जो है कि इनसे अब हो नहीं पा रहा है और फॉर्म में कभी दिखा ही नहीं उस तरह का जिस तरह से ये फॉर्म में पहले दिखते थे। 2009, 2010, 2011, 12 में आईपीएल करियर में जिस तरह से ये बल्लेबाज खेले हैं, उस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कभी खेला ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि आईपीएल में भी मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये बल्लेबाज अब संन्यास लेने वाले हैं। अगर संन्यास नहीं लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इनको अब कोई भी फ्रेंचाइजी प्लेइंग लेवल में जगह देने वाली है, क्योंकि इतने सारे कंपटीशन आ गए हैं। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करते हो तो आपका जगह फिक्स, कोई भी आईपीएल हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हो, आपका जगह फिक्स नहीं है। 75 लाख रुपये में ये केकेआर के लिए आईपीएल 2025 में खेले थे और प्लेइंग लेवल में भी जगह मिली थी। उस तरह का परफॉर्मेंस आईपीएल करियर में नहीं दिखा पाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो मुझे लगता है कि अब इनका ऊपर जो है कि सेलेक्टर ध्यान भी नहीं देने वाले हैं और ऐसे ऐसे बल्लेबाज अब चलने वाले भी नहीं है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मुझे लगता है कि ये संन्यास ले लिए या नहीं तो इनको कभी भी सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं और इनका फ्यूचर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का मैं वीडियो आपके लिए लाते रहता